साथियों, क्या आप जानते हैं भारत के पहले साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता भारत नहीं बल्कि एशिया के थे। 1913 में इनको गीतांजलि पे नोबेल पुरस्कार मिला था और ये चित्रकला के क्षेत्र में जीवन के 67वें साल में चित्रकला को अपनाया। शुरू में ये जो है स्याही को अंगुलियों से और कपड़ों से बोर करके कला का चित्रांकन किया। ये जो है आधुनिक भारत के प्रथम रचनात्मक चित्रकार माने जाते हैं। इनके जो है भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने जो है चित्रकला को अपनाया। इनका कहना था कि मेरे जीवन का प्रभात गीतों भरा था, मेरे जीवन का प्रभात गीतों भरा था, शाम रंगों भरी हो जाए। कहने का अर्थ है कि इन्होंने जो है जीवन का शुरुआत साहित्य से की, कविताओं से किया, किंतु लास्ट में आते आते जीवन के 67वें साल में इन्होंने चित्रकला को अपनाया। ये बहुत ही स्वतंत्र प्रकृति के चित्रकार थे, किसी से बंधे हुए नहीं, निर्बंध और रचनात्मक चित्रकार थे। इनके कला का विचार जो है ली से संबंधित थे, ली से प्रभावित थे। इनके कुछ चित्र हैं थके हुए यात्री, माँ और बच्चा, सफ़ेद धागे, पक्षी, मशीन मैन। इनका जो है चित्रों में सबसे प्रिय चित्र नारी विषय था, जो कि भारतीय नारी, करुणा, प्रेम और धैर्य का परिचय। इस प्रकार से ये एक सामान्यवादी चित्रकार के रूप में भारत में विख्यात हुए। ये जो है स्याही और द्रव्य मिश्रित रंगों का प्रयोग करने वाले थे। फूलों से डायरेक्ट जो है कि उसको रंगों को प्रयोग करते थे। फूलों को जो है कि चित्रों पे डायरेक्ट उसको हाथों से दबा करके उसका रंग जो है कि चित्रों पर चढ़ाते थे। आप जानते हैं 1930 में जो है पेरिस के पिगोल में इनका जो है सर्वप्रथम चित्र प्रदर्शनी लगा। फिर 1932 में कोलकाता में लगा। फिर 1946 में जो है यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी में इनके 4 चित्रों को जो है शामिल किया गया। तो ये थे आधुनिक चित्रकार के अग्रदूत रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ चित्रकला संबंधित विषय। थैंक यू।